आज हम बात करने वाले हैं, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं 10th, 12th या ग्रेजुएशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम, उसमें नंबर क्यों कम आ जाते हैं? आपके पढ़ने के तरीके में कमी थी, या फिर जो है आप गलत किताबें पढ़ रहे थे, या फिर आपके डेली रूटीन जो था उसमें किसी प्रकार की कमी हो गई है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि मतलब जो जिससे आपकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उसमें नंबर कैसे बढ़ेंगे। आप इन 10 तरीकों के मैं आज 10 तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ। 10 टिप्स आप मान लीजिए इसको, 10 रामबाण मान लीजिए, ठीक है? उसी के बारे में आज बात करने वाले कि 10 तरीके आपको बताएँगे, जिससे आप जो है अपने जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँगे, आपकी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है? तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी आप आपके क्वेश्चन्स हो वो कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो लाएँगे, ठीक है? तो इसके ऊपर ही आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि आपके तरीके क्या होंगे, ठीक है? जो भी आप मान लीजिए जो भी टॉपर्स होते हैं उनके क्या तरीके होते हैं ताकि वो टॉपर्स होते हैं, और हमारे क्या तरीके होते हैं, हमारे तरीकों में क्या कमी होती है ताकि हम जो है लूज़र्स होते हैं, ठीक है? या फिर जो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, कोई लूज़र्स कोई टॉपर नहीं होता, बस अपने पढ़ने के तरीके की बात होती है। तो बस इसी के बारे में बात करेंगे, टॉपर की क्या स्टडी होती है, क्या उनका जो है रणनीति होती है, किस प्रकार से वो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तरीके की बात की जाए तो वो लोग जो है डेली टारगेट बनाते हैं, ठीक है? फर्स्ट नंबर है कि डेली टारगेट बनाइए। आप सुबह-सुबह उठिए, तो उठते समय बेड पे जब रहिए तभी आपके पास एक ऐसी डायरी होनी चाहिए, ठीक है? डायरी होनी चाहिए, मतलब डायरी या फिर कॉपी कुछ भी हो, अच्छी सी एक कॉपी होनी चाहिए, इसमें आपके डेली रूटीन लिखे हों, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डायरी है, इसमें रूटीन लिखा हुआ है कि मुझे आज क्या करना है, सॉरी आज इसमें टारगेट लिखा हुआ है कि क्या करना है मुझे। आज कितना कौन-सा सब्जेक्ट से कितना पेज पढ़ना है, कितना कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर कुछ भी पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ठीक है? इसमें जो भी है सब के सब जो मैंने आज जो भी डेट डाला हुआ है, और उसके ऊपर जो है टारगेट लिखा हुआ है कि आज जीके का रिविज़न में फिजिक्स का जो है 4th चैप्टर पढ़ना है और 6th चैप्टर पढ़ना है, इसका रिवीजन करना है। और रिवीजन में जो है हिस्ट्री हिस्ट्री का जो है 6 पेज पढ़ना है, और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ऐसे जो है आप जो भी जिस प्रकार से भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपके, उस तरह से आप जो है उसको डेली रूटीन में पढ़ लेना कि आज मुझे इतना पढ़ना है, कल मुझे इतना पढ़ना था, ठीक है? मैथ में लिखा है 3 प्रैक्टिस सेट मारना है, रीजनिंग में जो फर्स्ट सेट मारना है, इस प्रकार से, ठीक है? तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इसी में जो है आपका मतलब ये सारे मेरे मतलब सिलेबस भी लिखा हुआ है। तो एक प्रकार इस तरह से डायरी रखिए, इसमें आप एक अपनी जो नहीं कहते हैं कि बिना मतलब राह दिखाए आप जो है कहीं पहुँच नहीं सकते। तो मान लीजिए राह दिखाएगा आपको कि इसमें जो भी आप सिलेबस लिखेंगे कि कहाँ जाना है, कौन सा सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, सारा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिख के रखिए, और उसको खत्म करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, टिक मारते चलिए, काटते चलिए, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो एक डेली रूटीन आपका बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह-सुबह उठिए, बेड पे रहिए, इस डायरी में लिख लीजिए कि मुझे आज सुबह से लेके शाम तक, रात तक, चाहे कल सुबह तक क्यों ना हो जाए, मैं जो इसमें लिखूँगा, वो मुझे कैसे भी कंप्लीट करना ही करना है। इसी तरह से पढ़ाई होती है भाई। ऐसे नहीं होगा कि आप इसमें लिख दिए और छोड़िए आज नहीं करा जाएगा, कल इसी चीज़ को कल किया जाएगा, ऐसे नहीं। मेरे साथ शुरुआत में बहुत हुआ था, इस कारण से मेरी कमी रह गई है, ठीक है? वरना बाद में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया तो इसको कैसे भी करके शुरू से लेके अंत तक रात हो जाए, रात में 12, 1, 2, 3 बज जाए क्यों ना, लेकिन खत्म करना ही करना है, ठीक है? खाना नहीं खाएँगे लेकिन इसको खत्म करना है, ऐसे मतलब शपथ लेकर रखिए, ठीक है? तभी हो पाएगा कुछ। सेकंड चीज़ आपका है, फर्स्ट यही था कि आपको डेली टारगेट बनाकर मतलब पढ़ाई करनी है, ठीक है? जितना आपको पढ़ना है जिस भी सिलेबस आपका है उसको सिलेबस के हिसाब से आपको रणनीति बनाकर उसको पढ़ाई करनी है। दूसरा है कि आप डेली एक्सरसाइज़ करना है। एक्सरसाइज़ करना है डेली के 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट एक्सरसाइज़ करना है। किसी भी डॉक्टर का कोई भी डॉक्टर हो, सब यही बताते हैं कि एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज़ करना है प्लस मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या होता है, आप इसके ऊपर जो है यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत मुझे भी शुरुआत में समझ नहीं आता था मेडिटेशन कैसे होता है, क्या होता है? लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेडिटेशन कैसे किया है। तो आपको डेली 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज़ करना है, बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो है दिमाग बहुत फ्रेश रखेगा, आपको ताज़ी हवा में जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करना ही करना है कैसे भी। बहुत इफ़ेक्ट आता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मान नहीं बोलता है कि विश्व जो बना है वो छोटी-छोटी चीज़ों से मतलब छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे कणों से मतलब मिल के बना है। वैसे ही छोटी-छोटी चीज़ें भी आपके पढ़ाई में इफ़ेक्टिव ला सकते हैं, ठीक है? लाते हैं, ला नहीं सकते हैं, ठीक है? तो सेकंड ये हो गया। थर्ड है कि आपको जो है सो कर नहीं पढ़ना है, बैठ कर नहीं पढ़ना है, एक तरीके में पढ़ना है। मतलब टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ना है, बैठ कर पढ़ना है, टेबल कुर्सी लगाकर, ठीक है? आपके पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, उसपे आपकी सारी किताबें मतलब होनी चाहिए, और उसके साथ-साथ आपको एक फ्रेश माइंड के साथ बैठना है कुर्सी पे, और उसके बाद से ना आप टेबल कुर्सी पे बैठ के एक बार पढ़ाई करके देखिए, 2-3 दिन पढ़ाई करके देखिए
कि आपको 3 दिन जो आप पढ़ाई करेंगे टेबल कुर्सी पे, और बाकी दिन जो सोकर और बैठकर और बाकी लेटकर जैसे भी मन करे चल फिर के पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अंतर होता है। टेबल कुर्सी पे मस्त जो है अपना ऐसे जो है मतलब मेरुरज्जा जो होती है इसको इसको मतलब ऐसे रीढ़ की हड्डी इसको खड़े करके आराम से बैठ के पढ़िए। देखिए बहुत ही अच्छी से पढ़ाई होती है, दिमाग बहुत अच्छा फ्रेश काम करता है। आप एक बार पढ़ाई करके देखिए, ठीक है? ये थर्ड था। फोर्थ नंबर है कि मोबाइल साइलेंट करके पढ़ना है, ठीक है? मोबाइल साइलेंट करके पढ़िए और अपना मतलब जो पढ़िए, पढ़ने से पहले जो है मान लीजिए सुबह-सुबह आप जो भी क्रियाकलाप होते हैं, खाना बनाइए, जो भी फ्रेश होइए, जो भी करना है आप कर लीजिए। उसके बाद से ना आराम से बैठ के पढ़िए, दिमाग शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब मेरा काम यहाँ पे अटका हुआ है, जाके आज करना है, पढ़ के जल्दी से जल्दी जाऊँगा तब करके आऊँगा। नहीं, पहले अपना काम कर लीजिए, उसके बाद से ना पढ़ाई कीजिए। या फिर ऐसा काम हो जो आपके दिमाग पे मतलब बार-बार क्लिक ना करता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना सुबह-सुबह जो है सब काम फ्रेश होकर जो है तब बैठिए, तभी जाके जो है आप जो भी पढ़ाई करेंगे आपके दिमाग में घुसेगा। वरना ऐसा कोई माई का लाल है जो ऐसा नहीं हो, तो कोई फ्रेश नहीं मतलब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है? तो मोबाइल साइलेंट करके बैठिए पढ़ने के लिए, और सारा अपना काम करके मतलब तब जाके बैठ के पढ़िए। 5वां नंबर है, चौथा था कि मोबाइल साइलेंट करके बैठ के पढ़िए। 5वां नंबर है कि बोल-बोल के पढ़िए, ठीक है? जैसे मान लें आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे मान लें अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं बोल-बोल के पढ़ता हूँ। मतलब कि बोल-बोल के पढ़ेंगे ना आप, तो थोड़ा बहुत आप जो बोलेंगे, वो भी आपके कान में मतलब जाएगा, तो काफ़ी अपनी ही आवाज़ जो है कान में जाएगी, तो नहीं बोला जाता है कि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो वैसे ही होगा, आप जो बोलेंगे, वो आपके कानों में जाएगी, उससे भी काफ़ी आपके पढ़ने में हेल्प होगी, जो भी याद रहने की क्षमता जो है, वो बढ़ती जाएगी, और मतलब ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है? और जो है आप जो भी बोलिएगा, ठीक है? पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए 1 पेज पढ़ लिए, उसके बाद जो है उसको लिखिएगा। लिखने का प्रयास कीजिए, आपको लिखना चाहिए, डेली की जो है कम से कम 20 पेज लिखना चाहिए। आप जो भी पढ़ाई करें, वो 20 पेज मतलब जितना भी आप पढ़ाई करें मतलब उसको लिखना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखना चाहिए उसको। लिख-लिख के देखिए जो है आप जो लिखेंगे उसको मतलब जो पढ़ेंगे उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरी है कि आप उसे मतलब आपकी जो है क्या बोलते हैं कौन सी क्षमता बोलते हैं उसको, मतलब रिवीजन जो है आपका होता रहेगा ऐसे, मतलब तैयारी होती है बहुत अच्छी से, मतलब उसमें याद रिकॉलिंग पावर सर बोलते हैं उसको। रिकॉलिंग पावर आपकी बहुत मजबूत होती जाएगी, ठीक है? आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता होगा, आप मत मुझे याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऐसा-ऐसा होता होगा। तो आप जो है ऐसा अगर पढ़ लिए और उसको लिख लिख दें, ठीक है? तो उससे आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत बढ़ेगी, ठीक है? रिकॉलिंग पावर बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है, बादाम कितना भी खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जो पढ़े हैं उसको लिखिए बिना देखे हुए, ठीक है? बिना देखे हुए, मान लीजिए आप पढ़ लिए, पूरा याद कर लिए, उसके बाद ना लिखिए उस पेज में आप कितने पॉइंट में था, 100 पॉइंट में कितना पॉइंट लिख पा रहे हैं आप उस एक पेज में, वो आप उस रिकॉलिंग पावर उसी से बढ़ेगी और किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो 5 नंबर था कि आप रिकॉलिंग पावर बढ़ाने के लिए बोल-बोल के पढ़िए और लिख-लिख के पढ़िए, ठीक है? 6 नंबर है कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। मतलब कि यही है कि स्मार्ट स्टडी में कि जो है आपके सोर्स काफ़ी कम होने चाहिए। मान लें ल्यूसेंट है, मान लें बिहार बोर्ड के लिए जो है ल्यूसेंट है, और ये बुक हो गया, और एक ये जो है आपका करंट अफेयर हो गया। इससे ज़्यादा सोर्स नहीं होना चाहिए। 2-3 किताब ही पढ़िए, लेकिन 1000 बार पढ़िए। इतना बार पढ़ लीजिए कि आपको उसको मतलब पाई-पाई याद हो जाए, मतलब कहाँ कॉमा है, कहाँ डॉट है, सब कुछ याद हो कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है। ऐसे पढ़ाई कीजिए, ठीक है? मतलब ज़्यादा ये नहीं कि 50 किताब रख लिया और पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ सिलेबस है, सिलेबस के बाहर पढ़ रहे हैं कि सिलेबस के हट के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसे पढ़ने का। कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा वैसे। आप कम पढ़ाई कीजिए, एक किताब जो है चॉइस कीजिए अपने सिलेबस के रिलेटेड, और उसको ही पढ़िए 1000 बार, ठीक है? और उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए, सेट लगाइए, बस बात खत्म। कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। 7 नंबर है कि अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी बैठ के पढ़िए। मतलब कि जैसे कि बहुत होता है ना कि तबीयत ख़राब है, ठीक है? बुखार लगा है, लेकिन मैं बुखार लगा तो आज नहीं पढ़ूँगा। फलाना-ढिकाना के यहाँ जो है ऐसी-ऐसी बात हो गया, मम्मी मतलब सुनने में आ गया, ऐसे-ऐसे तबीयत-वबीयत ख़राब है, ये सब मतलब मन नहीं लग रहा है फिर भी बैठ के पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा भाई। मान लीजिए ऐसे सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, फालतू काम करते रहेंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाएँगे। लेकिन अब मान लीजिए कि 1 घंटे में आप 100 चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब मन लग रहा है तो, और जब मन नहीं लग रहा है तो 1 घंटे में कम से कम 10 चीज़, 20 चीज़ तो याद होगा। और वही पढ़ते रहेंगे ना, पढ़ते जाएँगे, बोल-बोल के पढ़ते जाएँगे ना, तो आपको खुद अपने आप मन लगने लगेगा आधे घंटे में। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मन नहीं लगता है ना, फिर भी बैठ जाइए पढ़ने के लिए। कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़िए, आपको ऑटोमैटिक मन लगने लगेगा। ये बहुत अच्छा मतलब ये एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे अब मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बैठ के पढ़िए आप बस। बैठ जाइए बस, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, आपको ऑटोमैटिक मन लगने लगेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो ये था 7वां नंबर।
8 नंबर है कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया इतना बेकार चीज़ हो गया है कि आज जो है आपको बर्बाद करके रख दिया है भाई। मतलब यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक, हेलम-तेलम जितना भी सोशल मीडिया है, कुछ भी खोलिए सब आपको मतलब बिज़ी रखने का मतलब उन सब का रणनीति होता है कि अगर खोल दिया मुझे अगर यूट्यूब तुमने खोल दिया, तो मेरे पास लॉन्ग वीडियो तो है ही, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मतलब उलझा के रखेगा ये। आप एक शॉर्ट्स वीडियो देखिए तो उसके बाद से ना आपको मन करेगा कि एक और देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मन करेगा एक और देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मन करेगा एक और देख लेता हूँ। देखते-देखते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इससे दूरी बहुत बना के रखने की ज़रूरत है। आपको मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम होता है उसको बहुत घटाने की ज़रूरत है। इसके बिना तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आप मोबाइल में 6-6, 7-7 घंटा, 10-10, 12 घंटा जो है आपका स्क्रीन टाइम रह रहा है, बहुत बेकार चीज़ है। बर्बाद हो जाएँगे, कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम छोड़िए ना, आप लाइफ़ में सक्सेस नहीं हो पाएँगे। क्या बोलते हैं, पूरा तरह से जो है दिमाग आपका कमज़ोर हो जाएगा, किसी भी प्रकार से डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे, एंग्ज़ायटी हो जाएगी, हेनम-तेनम बहुत कुछ मतलब बेकार चीज़ है भाई मोबाइल जी। बहुत कम रखना चाहिए अपना स्क्रीन टाइम मोबाइल का, ठीक है? ये चीज़ है एक। और 9वाँ है कि निग्रंत हो जाइए। निग्रंत मतलब आप जो है जितने भी देखे होंगे बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, जैन धर्म पढ़े होंगे, ये दोनों लोग निग्रंत थे। मतलब किसी से भी कोई रिश्तेदारी-विश्तेदारी किसी से मतलब नहीं है। किसी के यहाँ शादी है, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का हैनम-तेनम कुछ भी किसी की आप गाँव पढ़ाई कर रहे हैं पटना गोरखपुर, पटना कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं और गाँव में फलाना-ढिकाना का शादी है, तो आप चले आ रहे हैं। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रह जा रहे हैं गाँव ही। फिर गाँव में रहेंगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का। 1 दिन अगर पढ़ाई करना गैप कर दिए, ठीक है? तो आप सोचिए कि आप कितने कितने बच्चों से जो है मतलब पीछे चले जाएँगे। एक दिन ही पढ़ाई करेंगे, उस दिन हज़ार बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। आप उन हज़ार बच्चों से पीछे चले जाएँगे, तो ये सोचिए। तो इस कारण से जो है किसी प्रकार की रिश्तेदारी नहीं, आप किसी के यहाँ शादी में नहीं जाएँगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी शादी नहीं होगी। शादी होगी उनकी, ठीक है? लेकिन आप जब नौकरी में आ जाएँगे तो आपकी शादी में वो खुद लड़का आएगा कि फलाना-ढिकाना हमारा दोस्त है, इस पद पे है, ठीक है? तो आप वो आएगा ज़रूर आपकी शादी में। तो आपको किसी भी शादी में नहीं जाना है। 1 साल के लिए मतलब प्रण ले लीजिए कि 1 साल तक किसी भी शादी में, गाँव में कोई काम कोई भी कुछ भी हो, कैसा भी फंक्शन हो, किसी प्रकार के नहीं जाना है। एन्जॉय करना है, पढ़ाई में एन्जॉय करना है, सेट मार के एन्जॉय करना है, रिवीज़न करके एन्जॉय करना है, इसी में करना है। आप ये बना लीजिए कि 1 साल तक मुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? 10 नंबर है कि सेल्फ एग्ज़ामिन कीजिए अपने आप को कि आप जो है 1 हफ़्ते में, 1 महीने में क्या पढ़ाई किए हैं, उसका टेस्ट लीजिए अपने आप के हिसाब से, ठीक है? या फिर किसी अपने दोस्त को, अपने रूममेट को दे दीजिए कि लो भाई मुझे इतना तक इतना सिलेबस मैंने आपका इतना कवर किया है, उससे मुझे क्वेश्चन पूछो। या फिर सेट मारिए, उसमें देखिए कि नंबर इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये सेल्फ एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ाई किए हैं, क्या नहीं पढ़ाई किए हैं और इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाई किए हैं कि नहीं पढ़ाई किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं। हम भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 12वीं तक कुछ पता ही नहीं था कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्रिकेट ही सब कुछ था, वो बेकार हो गया ज़िंदगी, ठीक है? वरना अगर कोई हमारा भी मतलब टेस्ट लेने वाला होता, हम लोग को उस टाइम पढ़ा सिर्फ़ सिलेबस खत्म होता था। टेस्ट कोई लेता ही नहीं था हम लोग का। तो इस कारण से हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहा है। सीधे परीक्षा में जाके बढ़ जाते थे। अब क्या हम हमारे में कमी थी कि टीचर में कमी थी, हमको आज तक समझ नहीं आता है। तो बस ऐसे ही मतलब पढ़ाई कीजिए कि मतलब आप टेस्ट ले पाएँ अपने आप को, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आप सेल्फ एग्ज़ामिन करना सीख लिए तो आप बन गए महान भाई, ठीक है? तो बस यही थी आज की वीडियो कि आपको पढ़ाई करने का क्या तरीका है, कैसे तरीका रहने वाला है कि आप जो है आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है सफलता हासिल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ये सिर्फ़ मतलब अपना इन 10 चीज़ों से आप कर लिए तो मतलब करने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। मतलब आप इतना करके देखिए, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे बन जाएँगे, आप करके देखिए अगर आपको अंतर दिख रहा है, तो रहिएगा मतलब इस क्या बोलते हैं, इस सर्कल में रहिएगा, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो जो भी आपके दोस्त होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, इनको तरीका बताइएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे-ऐसे वीडियो देखने के लिए और कमेंट कीजिएगा अगर आपके कोई भी प्रकार का मतलब क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का मतलब क्वेरी हो तो क्वेश्चन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जुड़ना ना भूलें, उसमें हर प्रकार की जो भी आपके अपडेट आते हैं, जो भी नई एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, उन सबको वहाँ पे अपडेट किया जाता है। जितने भी लड़के हैं सबको मतलब अपलोड किया जाता है और अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जाती है। नई-नई पीडीएफ जितनी भी आती हैं किसी प्रकार का नोट्स हो गया या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ सिलेबस हो गया या सिलेबस रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको अपडेट किया जाता है। तो आप प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जुड़ जाइए, ठीक है? तो बस आज की वीडियो इतनी थी। धन्यवाद।